हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो, कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है मेरे पास। वो क्वेश्चन ये है कि भैया कुछ चैप्टर्स बता दो हमें जो कि जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनसे क्वेश्चंस पर ईयर आते जाते हैं। तो ठीक है, मैं उनको बता देते हैं। तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक। तो देखो, इस वीडियो में क्या है कि मैंने लिस्ट तैयार की है जो क्वेश्चन तुम्हें करके जाने चाहिए, है ना। अगर तुम्हारे ये क्वेश्चन अच्छे हैं, चैप्टर्स अच्छे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इनसे पर एक क्वेश्चन तो पक्का है, ठीक है, और भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, IIT जेईई मेंस, ठीक है। तो देखो, पहले फिजिक्स कवर, फिर केमिस्ट्री और फिर मैथमेटिक्स कवर करूँगा मैं, है ना। तो देखो, फिजिक्स का जो मॉडर्न फिजिक्स सेगमेंट है, मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी चैप्टर है, ठीक है। और इससे 3 क्वेश्चंस पर ईयर आते ही आता है। और एक बार जेईई मेंस या एडवांस में शायद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आते हैं इससे, 30% सिलेबस फिजिक्स का, है ना। तो मतलब वो तो हो जाता है कि पर 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और इसमें चैप्टर्स भी ज़्यादा नहीं है, चैप्टर्स हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर्स एंड रेडिएशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्सरेज से कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है, न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी। और ये जो न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी है, जनरली इससे क्वेश्चन आता है एडवांस्ड में, ठीक है। तो जो ऊपर के जो चैप्टर्स हैं, जैसे ड्यूअल नेचर और एटम्स, इससे मेंस में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर तुमने ये 5 कर लिए तो बहुत अच्छा है। 5 से 3 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे मेंस में भी, ठीक है। मेंस में आते हैं इससे क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर एडवांस इससे क्वेश्चन फंसाता है, ठीक है। फिर आता है दूसरा चैप्टर हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में 2 हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स 2 क्वेश्चंस लेकर आता है पर ईयर, एक प्रिज्म से, ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है इससे लेंस वगैरह से, ठीक है, वही है। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन पर ईयर, ठीक है, एक क्वेश्चन पर ईयर। इसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले हो जाना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और 2, इससे 1 क्वेश्चन पर ईयर है, ठीक है, 1 क्वेश्चन। और करंट इलेक्ट्रिसिटी से कभी कभी 2 क्वेश्चंस और कभी कभी 3 क्वेश्चंस, ठीक है, पर ईयर। इसके बाद हीट एंड थर्मो से भी 2 क्वेश्चन, ठीक है। फिर है एरर एंड डायमेंशन से 1 क्वेश्चन पर ईयर, ठीक। फिर इसके बाद ग्रेविटेशन से भी 1 क्वेश्चन आते ही आते हैं। काइनेमेटिक्स 2 क्वेश्चन आते हैं। पर काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि बच्चे थोड़े डर जाते हैं, वो थोड़ा घुमा देगा क्वेश्चन को, और उससे क्या होता है कि बच्चे जो है कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाते हैं, कहीं कैलकुलेशन में तो कहीं डायमेंशन में, गलती यहीं होती है। फिर है NLM। और इसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम से भी 1 क्वेश्चन आता है, और बहुत मतलब मुश्किल से तुम्हारा ये 30 मिनट लेता है चैप्टर, ठीक है, खुद से पढ़ने में भी 30 मिनट, बस इतने में हो जाता है। इसके बाद बात करता हूँ मैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट। देखो, मोल कॉन्सेप्ट हर किसी को आता है और बेसिक है ना। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम पे आता होगा मोल कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या होता है कि जनरली जब बच्चे मेंस देते हैं तो मेंस में सोचते हैं कि अगर जेईई मेंस ने ये क्वेश्चन रखा है तो पक्का इसमें कुछ ना कुछ बड़ी अप्रोच लगेगी, है ना। बड़ी अप्रोच के चक्कर में वो क्या करते हैं कि यहाँ पे ना डायमेंशन में गलती कर देते हैं। कैलकुलेशन हर किसी को आती है मोल कॉन्सेप्ट की, ठीक है। मोल्स में 3-4 फॉर्मूले होते हैं और उसकी कैलकुलेशन हर किसी को आती है। लेकिन क्या करते हैं बच्चे कि कहीं पे क्वेश्चन जो है किसी और डायमेंशन में होगा और आंसर जो होगा किसी और डायमेंशन में होगा, तो बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, ठीक है। बस हमें डायमेंशन पे फोकस करना है मोल कॉन्सेप्ट का। फिर है मोल कॉन्सेप्ट के बाद केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट से 1 क्वेश्चन है, और ये और सारे चैप्टर्स में भी फंस के आ जाता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, करना ही करना है, ठीक है। फिर इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग के 2 क्वेश्चंस आते हैं पर ईयर। इसके बाद है एटॉमिक स्ट्रक्चर के 2 क्वेश्चंस पर ईयर। और देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का देखो यहाँ पे भी है ये चैप्टर केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में भी है, एटम्स पे, मॉडर्न फिजिक्स में, है ना। तो मतलब कहीं से भी एक कर लो और दूसरा हो ही जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस भी वही रहते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि केमिस्ट्री में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चंस कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन इसमें मॉडर्न फिजिक्स में वो सेगमेंट जो है वो थोड़ा है, उससे क्वेश्चन आता है। फिर है स्टेट्स ऑफ मैटर में जो गैसेस स्टेट वगैरह है, चार्ल्स लॉ, बायल्स लॉ, जो लॉज हैं, वो वाला चैप्टर जो है उससे एक क्वेश्चन आएगा। और अगला चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, शायद क्लास 12 का है, ठीक है। और उसके 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं पर ईयर, ठीक है। फिर है थर्मोडायनेमिक्स कभी कभी 1 क्वेश्चन और कभी कभी 2 क्वेश्चन, इसमें
चलता रहता है, ठीक है। फिर है सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन मैंने एक में कवर कर दिया, लेकिन इनसे एक एक क्वेश्चन आता है, तो मतलब 2 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन पर ईयर आएंगे, ठीक है। फिर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 12th का लास्ट वाला चैप्टर है, और इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसका जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है, वो नहीं जाएगा, ठीक है। और 4 नंबर का आता है, तुम देख रहे हो कि खुद से भी पढ़ो या कहीं से पढ़ो, 4 नंबर और बहुत छोटा चैप्टर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक। इसके बाद एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक्स एलिमेंट, ठीक है। तो ये अलग अलग चैप्टर हैं, और इसके ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूँ, कभी इसका 2 और कभी इसका 1, मतलब अप्रोक्स 3 क्वेश्चंस पर ईयर आएंगे ना, या तुम बोलो 2 क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन भी लेके चलता हूँ मैं यहाँ से। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 क्वेश्चन लेके आती है, और बहुत छोटा चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, ठीक है, 1 क्वेश्चन। 10 चैप्टर इसके करा दिए, 10 चैप्टर इससे कर लो, 10 इससे कर लो, है ना। फिर आगे कंटिन्यू देखो मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स का सेट 11th का पहला चैप्टर, हर किसी ने किया हुआ है, इसीलिए मैंने डाल लिया यहाँ पे। 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है, सेट से। और फिर इसके बाद है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 1 क्वेश्चन। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 2 क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर एंड 3D 3 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग 1 क्वेश्चन लेकर आता है, इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, और +4 मार्क्स तुम्हें देके जाएगा अगर तुम्हें आता है ये, ठीक है। फिर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इजी चैप्टर है, लेकिन हाँ अगर इससे अगर तुम करोगे क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, 1 क्वेश्चन आएगा इससे, हर साल आता है, ठीक है। अगर तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन करोगे, बाइनोमियल थ्योरम कर लो इससे आगे, तो मतलब ये दोनों लिंक्ड चैप्टर है, बाइनोमियल थ्योरम एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से तुम ऐसे बोल सकते हो कि 1 1 क्वेश्चन दोनों से, तो 2 क्वेश्चन हो गए, है ना। पर यहाँ पे क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा दे देता है कभी कभी, हर बार नहीं, कभी कभी, ठीक है। फिर इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज 2 क्वेश्चंस पर ईयर। हाइट एंड डिस्टेंस 10th वाला ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 11th 12th में ये तो चैप्टर है ही नहीं, खैर, ठीक है। जो 10th वाले लॉज हैं, फॉर्मूलेज, वही यूज़ होते हैं, और यहाँ पे 1 क्वेश्चन आते ही आता है हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है। अभी आने लगा है, शायद 2018 से आया है, ठीक है, आता ही आता है। और फिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने इसलिए इसमें ले लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी क्वेश्चन में, मतलब डिटर्मिनेंट वगैरह में कहीं पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लगा सकते हैं, और जेईई मेंस यही करता है, मेंस और एडवांस ज़्यादा करता है ना। 1 क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा, ठीक है। और अगर तुम यहाँ से समअप करोगे, देखो 3 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, ठीक है। 1 2 1 एंड 1, ठीक है। 1 2 2 1 2 2 सॉरी 1 2 1 2 1, मतलब मैं एवरेज लूँ अगर इन सब का कैलकुलेट कर लेना तुम यहाँ से। ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हो जाते हैं अराउंड 35 के अप्रॉक्स, 35 नहीं, ज़्यादा हो जाएंगे, मैं बोलता हूँ 40 क्वेश्चंस, ठीक है। 40 क्वेश्चंस हो जाते हैं इनसे। अगर तुमने ये कर लिया तो जेईई मेंस जो है तो वो तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ईजी हैं और बेसिक हैं, ठीक है। पहले तो मैं कवर कराऊंगा इन्हें, ठीक है, अपने ये चैनल पे IIT जेईई मैथ्स किंग पे, ठीक है, IIT जेईई मैथ्स किंग, ठीक है, यूट्यूब चैनल, और इसी का इंस्टाग्राम है। अगर तुम्हें कोई डाउट हो या तुम्हें लगता है कि हाँ ये चैप्टर हमें करना चाहिए, तो IIT जेईई मैथ्स किंग इंस्टाग्राम है एक, ठीक है, वहाँ पे जाकर तुम पर्सनली डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मेरे पास, ठीक है। हाँ, अगर इनके बाद हमारे पास टाइम बचता है, देखो बोलते हैं कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, मतलब 33 होते हैं, और पूरा केमिस्ट्री का, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है। तो अगर तुम बोलोगे कि ऑर्गेनिक करा देते हैं, तो ऑर्गेनिक हम लास्ट में कराएंगे, जिससे कि क्या होगा, तुम्हें रिविज़न करने में ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े, है ना। इसका क्या होता है कि पहले पढ़ लो फिर भूल जाओगे, तो इसको लास्ट में कवर कराएंगे ऑर्गेनिक को, ठीक है। हाइड्रोजन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पर ईयर 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है, और पूरा ऑर्गेनिक तो 33 सिलेबस लेके ही आता है, ठीक है। तो ये है हमारा वो चैप्टर्स जिनसे जो हमें करने चाहिए जेईई मेंस के लिए। अगर तुम्हारे ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से हो रखे हैं, देन यू विल क्वालिफाई जेईई मेंस, ठीक है। तो देखो अगर तुम यहाँ से इन्हें कैलकुलेट करोगे, ये 10 जो क्वेश्चंस लिए मैंने चैप्टर्स, तो उनके जो क्वेश्चंस हैं पर ईयर अप्रोक्स 46 है, ठीक है। और 46 में से मैं बोल रहा हूँ कि तुम
फोड़ दोगे, ठीक है, अगर तुमसे अच्छे से आता है। और एक्चुअली क्या होता है कि अगर तुमने ये किए हुए हैं, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि जिनमें कैलकुलेशन फंसता है, और बच्चा क्या करता है कि हाँ ये मैंने इंटीग्रेशन किया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन पे अपना थोड़ा पकड़ बना लेता हूँ, और इंटीग्रेशन का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं फोड़ कहूँगा। लेकिन क्या होता है कि वो भी सोच के रखते हैं एग्जामिनर कि हाँ बच्चा यहाँ गलती करेगा, वो दे देंगे थोड़ी कैलकुलेशन लंबी, है ना, या थोड़ा डिफिकल्ट लेवल। अभी उसने देखा कि हाँ इंटीग्रेशन का सवाल है लेकिन है डिफिकल्ट, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि मैंने इंटीग्रेशन किया हुआ है तो वो करने लग जाएगा क्वेश्चन को। लेकिन नहीं, वो गलत अप्रोच है। अगर तुम इजी जो तुम्हें चैप्टर्स आते हैं पहले उन्हें करो, ठीक है, इजी क्वेश्चन, चैप्टर नहीं, इजी क्वेश्चन जो है जिसे तुम्हें लगता है कि हाँ तुम इसे कर सकते हो और 1 मिनट से कम में कर सकते हो, 30 सेकंड बोलूँगा, अगर तुमने 30 सेकंड में इजी वाले पर क्वेश्चन 30 सेकंड किया, ठीक है। और सबसे पहले केमिस्ट्री, जैसे भी तुम्हें करना है, केमिस्ट्री करो, फिजिक्स करो, मैथमेटिक्स करो, लेकिन केमिस्ट्री बहुत अच्छे से स्कोर दिलाता है तुम्हें, इसके क्वेश्चन देखते सॉल्व हो जाते हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के, ठीक। तो पहले करने तुम्हें ईजी, फिर उसके बाद मॉडरेट, और अगर टाइम बचता है एग्जाम में तो फिर तुम करोगे हार्ड, ठीक है। ये बाकी की बातें फिर हम बाद में भी करेंगे, जब एग्ज़ाम आएगा तुम्हारा तब फिर से इस पर वीडियो बनाएंगे हम कि कैसे अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चन को, कैसे कैसे करना चाहिए, ठीक है। वो सारी बातें फिर हम बाद में करेंगे। अभी हम ये जो मैंने चैप्टर्स की लिस्ट बनाई है तो अभी इसी यूट्यूब चैनल पे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं कंटिन्यू करूँगा, देखो मोल कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, इसी चैप्टर पे जाकर देख लेना, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा दिया, ठीक है। ये चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। रेडॉक्स कंटिन्यू करा रहा था, लेकिन क्या है कि बीच में अभी ये आ गया तो फिर रेडॉक्स को अभी मैं रोक कर रखता हूँ, पहले इन्हें करेंगे, फिर अगर टाइम बचेगा हमारे पास तो रेडॉक्स करूँगा मैं, ठीक है। तो अब तीनों जो वो हैं हमारे टॉपिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है, सब्जेक्ट, इनको कंटिन्यू लेके चलेंगे हम, मतलब फिजिक्स भी कर रहे होंगे साथ में, केमिस्ट्री भी और मैथमेटिक्स तीनों कर रहे होंगे, ठीक है। और एक बहुत अच्छे तरीके से हम करेंगे जेई मेंस के लेवल तक, है ना, मेंस और एडवांस लेवल तक भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, जेई मेंस, है ना, जेई मेंस। अगर तुम बोलोगे कि भाई जेई मेंस फैब में जो है उसके लिए करा दो, देखो जेई मेंस फैब तुम्हें देना है, ठीक है। जितने चैप्टर्स हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, हम ट्राई करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। जेई मेंस फैब तो नहीं लगता कि 30 चैप्टर्स हैं, तो हो सकता है, लेकिन हाँ मार्च या अप्रैल वाला जो है, अप्रैल वाला वो तुम टारगेट करके चलो, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में 4 अटैम्प्ट हैं इस बार, है ना, ये काफ़ी खुशी की बात है तुम्हारे लिए कि 4 अटैम्प्ट हैं इस बार, ठीक। तो तुम्हें फैब देना है, फैब से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे कहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हैं जिनको तुम अपना अच्छा समझ रहे थे, कौन से वीक हैं, ठीक है, फैब दो, ठीक है। मार्च तक तुम्हारा जो ये प्रिपरेशन है थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और अप्रैल वाला जो है वो तुम फोड़ दोगे, ठीक है। तो मिलते हैं, आप मॉडर्न फिजिक्स के उसमें स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना इसका, ठीक है, और इसको लगा के रख लेना। एक्चुअली में क्या होता है कि बच्चे को सिलेबस मालूम नहीं होता और वो तैयारी करता रहता है, सिलेबस और वेटेज, ठीक है। तो पहले हमने इसीलिए वेटेज बनाया कि इससे इतने क्वेश्चन आएंगे, इससे इतने क्वेश्चन आएंगे, तो हम स्कोरिंग चैप्टर्स को करेंगे पहले और फिर करेंगे बाकी चैप्टर्स को, ठीक है। तो मिलते हैं अपने मॉडर्न फिजिक्स या मैथमेटिक्स जिस भी से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि कोई चैप्टर तुम्हें करना है, ठीक है, मतलब हमें करवाना चाहिए तुम्हें, तो तुम कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। बाय बाय।